अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह गुड न्यूज़ आ गई। बच्चा फोत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि बनता नहीं है कहना, क्योंकि बच्चा था ही नहीं, ज़ाया कहाँ से हो गया, फोत कहाँ से हो गया। जिस दिन से वो सिस्टर आई थी, वो माशाल्लाह मोटापे वाली सिस्टर है, जो अलीज़ा सहर की ख़ास फ्रेंड है, इनके घर आई। उसके बाद जो है ना, इनकी वीडियो नहीं आई। इसका मतलब सबा को मारा गया। इसका मतलब नहीं, मुझे बाकायदा इनके ख़ानदान के, इनके सब के नंबर मेरे पास मौजूद है। इनके ख़ानदान में से मेरे पास 2 दिन पहले ही कॉल आ चुकी थी कि सबा ने मार खाई है और वीडियो नहीं आ रही। इनके आपस में बहुत झगड़ा हुआ उस औरत की खातिर। तो वाह वाह, ते अन्ने वाह, ते माशाल्लाह आज मार कुट के ठीक है, उसको मना मनो के उन्होंने कहा जी खाएंगे कहाँ से। चैनल तो बुढ़ गया, 2 दिन वीडियो नहीं डाली है। सबा को मना के सामने लाया गया, क्योंकि उसने ज़्यादा 2 दिन मार खाई, उसकी आंखें बता रही हैं। बाकी समझ नहीं आ रही, अगर उसका मिसकैरेज हुआ था तो कहीं हाथ पे कोई ड्रिप शरीप, ये वो कोई मेडिसन कुछ तो सामने दिखाते हैं। तो इनको तो कंटेंट चाहिए था। आज से 2 साल पहले जब मेरे घर में ये आई थी, उस टाइम का मिसकैरेज देखे, बाकायदा अस्पताल की वीडियो लगी, बताया गया सबा की हालत ख़राब, ये वो काजू बादाम पिस्ते सारा कुछ मंगवाया था। आज वो सारा कुछ कहाँ गया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह इन्हें मज़ीद झूठ बोलने की तौफीक दे। और जो उनसे ये बीबी आई हुई थी ना, इनके घर 4 दिन रह के गई है, तो वो तकरीबन 2 सालों से अहमद के साथ राब्ते में थी, और सबा उसको आने नहीं देती थी अपने घर। जब वो आके इनके घर से अब वो गई, तो इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो इनकी लड़ाई जब शुरू हुई, तो अहमद ने बड़ा ज़्यादा मारा सबा को, और इनके ख़ानदान में से ही मुझे आज से 2 दिन पहले का पता है। इतनी मार दी है उसको, मार मार के उसका बुरा हाल किया। ठीक है, तो अब रिज़ल्ट सबके सामने है। फिर 2 दिन वीडियो नहीं चढ़ी। अब फिर बेटी तो फोत करनी ही थी ना, क्योंकि जब वो था ही कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो अब तो यही होना था। बाकी अन्ना वंडे शरीनिया मुड़ मुड़ अपड़े नहीं, हुण मिठाई के डब्बे वंडो, तो सब कुछ करो। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कहूँगी ज़रूर, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ऐसे हकीकत में दिखा भी देता है। तो इनको कम अज़ कम झूठ बोलते हुए थोड़ी सी तो ग़ैरत करनी चाहिए, थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, वो हस्पताल कहाँ गए, जब सबा को ले जाते हुए लाते हुए क्यों नहीं दिखाया गया कि सबा को हम लेके जा रहे हैं, सबा को हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसको मारा गया है। और ये मैं हल्फन कह सकती हूँ यहाँ पर। सबा फिर बेहोश हो गई। समीना को सदमा लग गया। सबा फादर ने तरबूज काट कर बच्चों को खुश कर दिया। आखिर ये माजरा क्या है? क्या सबा के साथ वाकई ही कोई ट्रेजेडी हुई है, या फिर ये कोई नया झूठ और नया कंटेंट है? आज करेंगे इस पे तबसरा और आपको बताएंगे हकीकत। रुबीना ने इनकी सारी सच्चाई बता दी। रुबीना को कॉल करने वाला कौन था? आखिर सबा को मार क्यों पड़ी? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, मैंने कल एक छोटी सी वीडियो बनाई थी सबा अहमद के ऊपर। आपको पता, उनका आपने थंबनेल देखा, काफी कमेंट आए, और रुबीना की वॉइस भी आपने सुन ली। रुबीना ने हकीकत बताई। अब इसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ रखूंगी, मैं बात करूंगी। 3 दिन गायब रहने के बाद अचानक से एक वीडियो आती है, और जो इनके घर एक लीजे सहर की फ्रेंड, यही रुबीना सिस्टर की वॉइस में मैंने सुना, वो आती है। और उसके बाद जब आखिरी खाना होता है, और अहमद उस सिस्टर को बड़ी सपोर्ट करता है, आप लोगों के तरले भी डालता है कि उसके चैनल पे जाया करें, उसका चैनल देखा करें। वो पहले मोटी नहीं थी, बहन भी कहना, और फिर उसके पूरे फिगर को, उसके साइज को भी देखना, और पब्लिक को बताना क्या ये अहमद भैया साहब उर्फ चनिया जी उम्रा टर्न आपको ये जेब देता है कि आप मोटापे पे औरतों के बात करें या औरतों के फिगर पे बात करें। बात फिर वही है ना, जब आपको समझाने के लिए रिएक्शन दिया जाता है तो आप गाली गलौज पे उतर आते हैं, अपनी परविश दिखाने लग पड़ते हैं, अपनी तरबियत शो करने लग पड़ते हैं कि आप असल में हैं कौन। वो किसी ने सच कहा है, कायदे आदम कैप पहनने से कायदे आदम नहीं कोई बन जाता, क्योंकि
बलोच आगे लिखने से आप बलोच नहीं बन जाएंगे। काफी मेरे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि सिस्टर ये बलोच नहीं है, एवं इकट्ठे कुट्ठे होके केस मार के बैठे ने, ये अगर बलोच है तो क्योंकि हमने काफी व्लॉग देखते हैं हम, मतलब जिस गांव के वो लोग होते हैं वो अपनी लैंग्वेज भी यूज करते हैं, सराइकी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं। आपने कभी बलोची नहीं बोली, लिहाजा प्लीज अपनी कास्ट को छुपाने के लिए किसी दूसरी कास्ट को बदनाम मत करें। अब बात कर लेते हैं असल टॉपिक की। मैंने रात को वीडियो डाली थी और मैंने आपको बताया था एक औरत के साथ मतलब मिसकैरेज हो जाए, औरत को प्रॉब्लम हो जाए। सब बहनों को पता है कि बच्चा 9 महीने पेट में रख के जब औरत पैदा करती है उसकी प्रॉब्लम्स कुछ और होती हैं, और जो ऐसे होता है मर्दों को भी पता है उसकी प्रॉब्लम्स कुछ और होती हैं। ये कैसी प्रॉब्लम्स थी कि सबा लाइव बैठी हुई थी, टिकटॉक पर डबल टैप कर रही थी, चाहे वो 2 मिनट के लिए आई तो सही। शायद छमिया ने उसको डांट के वो लाइव बंद कराई क्योंकि उन्होंने ये कंटेंट लेके आना था। और कल की वीडियो आप देखें, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देखें। मैंने कल कहा था अब देखते हैं, हफ्ता एक बेहोशी का नाटक होता है, 2 हफ्ते 2 महीने या महीना। तो जी पहला एपिसोड आ गया, सबा बेहोश होगी। जहां सबा बेहोश होके गिरी वहां पीछे कबर्ड भी पड़ी हुई थी, बेड का किनारा था, बड़े तरीके से सबा बेहोश होके गिरी है। सबा के मुंह पे दुपट्टा था, सबा के जिस्म पे भी दुपट्टा था। भाई ये कैसी बेहोशी है कि सबा को अपना आप कवर करना भी आ रहा। फिर ये कैसी बेहोशी है, ना सबा के मुंह पे कबर्ड लगी, ना सबा के मुंह पे बेड लगा, और बेबो पास बैठ के रोटी खाता रहा। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अब ये जो मिसकैरेज का नाटक हुआ है, सबा के फादर साहब तो, अब्बू जान मौलवी साहब तो तरबूज काट के बच्चों को खुश कर रहे हैं। छमिया के अब्बा जान अकरम के घर चले गए हैं। अचानक 3 दिन गायब रहने के बाद, वो गायब रहने की वजह रूबीना ने आपको बता दिया है। सबा को तोड़ी देख टेपा तोड़ी खाने के बाद, एक दूसरे को कुसुन मुखिया मारने के बाद फिर व्लॉग कैसे बन सकता था। जाहिर बात है इसकी पैसे छापने वाली मशीन, इसके चैनल पे पब्लिक लाने वाली सबा ही है। जब सबा के साथ नाराजगी थी, सबा ने व्लॉग नहीं बनाया। रूबीना सिस्टर ने सारी हकीकत बता दी। आपको पता है कि रूबीना का इनके साथ 3-4 साल का ताल्लुक है। रूबीना इनके घर जाती थी, सबा अहमद के रिश्तेदार अभी भी रूबीना के साथ राब्ते में है। रूबीना को पहले ही उन्होंने बता दिया कि वो जो इनके घर मोटा पीपा आया था, उस पीपे की वजह से लड़ाई थी, क्योंकि पीपे के आगे पीछे छमिया छम नाचू छम छम छम, मैं छम छम छम, छमिया ये कर रही थी जो सबा को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर जैसे ही वो पीपे के आगे छमिया नाची, पीपा गिर गया, फिर दोनों लड़ना शुरू हो गए। लास्ट के आपने वीडियो देखी जब वो कह रहा था कि सिस्टर पहले मोटी नहीं थी, अब मैं सबा, तंजिया कह रही थी मेरे जैसी प्यारी हैं। आप सबा के फेस एक्सप्रेशन देखे। फिर जब देखा कि अब चैनल डिग गया है, लेडीज भी इनके घर से हो गई है, लेडीज की वजह से हमने देख टेपा भी कर लिया है, फिर सबा के पाँव शौं पकड़ के सबा को कैमरे के सामने लाए। और कंटेंट क्या लाए, बच्चा दुनिया से आने से पहले ही चला गया। पहले भी जैसे रूबीना ने जिक्र किया, पहले तो हॉस्पिटल की वीडियो बनी, अब वीडियो क्यों नहीं बनी। अगर बच्चा दुनिया में से चला गया, भरावां दे व्लॉग ते व्लॉग, दिन च 2-2 घंटे का इन्हों का एक व्लॉग ते एक फैमिली 3-3 व्लॉग पाती, किसी ने भी जिक्र नहीं किया क्योंकि पता ही नहीं था किसी को कि इन्होंने ये कंटेंट उठाना है। अब इन्होंने ये झूठ बोलना है और हमने सब ने इस झूठ में शामिल होकर परफॉर्मेंस करनी है। क्योंकि आपने देखा नॉर्मल व्लॉग आए, चले मान लेते हैं हम झूठ बोल रहे हैं, सही मिसकैरेज हो गया, सबा का बच्चा दुनिया से चला गया, सबा के बाप को माँ को क्यों खबर नहीं, चाहे वो तेली है, एक्टिंग वो सगे वाली करती है सही कैमरा के सामने आके, किसी ने जिक्र नहीं किया। बस इन्होंने 3 दिन छुट्टी करनी थी, बाकी सबके व्लॉग आ रहे थे। अब जो सारे जाके गले मिलके समीना सदमा बर्दाश्त ना कर सकी, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि उसी वक्त स्क्रिप्ट लिखा गया। फिर आज उस कंटेंट को ये आगे लेके चलेंगे। और बेहोशी वाला भी आ गया, हमने पहले कहा था। अब बेहोशी सबा खेलेगी और देख लें
गिरी, ना कोई चोट आई ना कुछ। फिर कितनी देर खुद ही टेक लगा के कपड़ के साथ बैठी रही। फिर पता नहीं छमिया ने चुक चुका के उसको बेड पे डाल दिया। और अब सेकंड ये व्लॉग भी इनका इसी ड्रामे पे आएगा। यहाँ मैं ये पूछती हूँ, इनके घर के मर्द और औरतें इतनी कमजोर हैं कि ये बेहोश हो जाते हैं। कभी मुखलिस बेहोश हो जाता है, कभी समीना सदमे से बेहोश हो जाती है। आखिर ये बेशर्मियां, ये बेहयाइयां, ये झूठ कब तक लोगों को दिखाएंगे। बेबो की उम्र कुरान पढ़ने की, स्कूल जाने की है, उस पे इन्होंने कभी तबसरा नहीं किया, कभी व्लॉग नहीं बनाया। इनके व्लॉग, फैमिली नाम के व्लॉग ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ झूठ। क्या फैमिलियां घरों में ऐसे रहती हैं, कभी बुढ़ियों को कलीन पे डगा दिया, कभी गेट में बेहोश करा दिया, कभी समीना पागल होकर घर से निकल गई, कभी मुखलिस पागल होकर निकल गया, कभी अकरम का घर छोटा पड़ गया, लो आ गई, कभी असलम गाली गलोच की वजह से घर छोड़ गया, कभी इनका बाप साहबा को तलाक दिलाना शुरू हो गया, इनके मामू अपनी भांजियों की इज्जतों पे हाथ डालना शुरू हो गए। क्या है, क्या खानदान ऐसे होते हैं? क्या फैमिली व्लॉगिंग ऐसी होती है? क्या घरों में ऐसे तमाशे, ऐसी फिल्में चलती हैं जो अहमदीन बलोच उर्फ छमिया दिखाती है? फिर अगर हम अपने व्लॉगरों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब ये कंटेंट गलत है, ऐसे पाकिस्तान की इमेज खराब होती है, झूठ कितनी देर बेचोगे? फिर ये बंदा गालियां निकालता है, ये बंदा बदतमीजी करता है, जिसका सबूत मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। आप जाके ओल्ड वीडियो देख सकते हैं। क्या सारे बेहोश इनके घर में होते हैं? सारी चोरियां इनके घर में होती हैं? सारे सदमे पागल इनके ही खानदान में है? दूसरे व्लॉगर ये क्यों नहीं बेचते, ये क्यों नहीं दिखाते? कितनी दफा ये अपनी बीवियों को, अपनी घर की औरतों को, इज्जतों को थंबनेल पे लटाएंगे और झूठ बोलेंगे, बच्चे आ गए, बच्चे चले गए, है हो गया। असल वजह ये क्यों नहीं बताते? जाएं अहमदीन बलोच के सब्सक्राइबर जाके पूछें कि अगर 3 दिन से ये प्रॉब्लम थी, फैमिली के एक मेंबर को क्यों पता नहीं था? तुम्हारी वीडियो आने के बाद सारी फैमिली क्यों सदमे में गई? क्यों ये उम्रा करने के बाद भी झूठ बोलते हैं? ये मियाँ बीवी एक दूसरे के काने हैं। सबा के इश्क मशूका अलहदा है। और अहमदीन ने तो चैनल ही इस वजह से बनाया था कि सिस्टरें इनके घर में आए, लाइडीज इनके घर में आए। इनके घर में कोई मर्द शॉर्ट आउट लेने क्यों नहीं आता? और कैसी वो वेली औरतें जो इनके घर में आके 2-2 3-3 रातें रहती हैं, ये कैसे इनके सब्सक्राइबर हैं? ये कैसे शॉर्ट आउट लेने वाले व्लॉगर हैं? क्या आप देखने वाले इस चीज के लिए आवाज नहीं उठा सकते? इनके घर में जब जब कोई औरत शॉर्ट आउट लेने आई है, ये ऐसे ही पर्दा स्क्रीन से गायब हुए हैं और फिर ऐसा ही झूठा कंटेंट लेके आए हैं। आज भी ये आपके आगे झूठ बेच रहे हैं, बेशर्मी बगारीती बेच रहे हैं, बेशर्मी को प्रमोट कर रहे हैं। क्या ऐसे होते हैं? हम भी इस झूठ में शामिल होके, यानी हम ऐसे शामिल हैं कि हम इनको सब्सक्राइब करते हैं, इनका झूठ देखते हैं और हम भी इनके साथ उतने ही गुनाह में हिस्सेदार हैं जितना ये गंद दिखाते हैं। अगर हम इनका बायकॉट करें, हम इनको ना देखें, तो मेरा ख्याल है ये झूठ बोलना बंद कर देंगे, ये ड्रामे करना बंद कर देंगे। आप खुद सोचे, एक झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना ये ड्रामा करते हैं। फिर औरतों को गाली गलोच करते हैं। इन्होंने औरतों को नचा लिया, औरतों के बेहोशी के थंबनेल लगा लिए, तलाकों के कंटेंट लेके आए, बेहोशी के, बच्चे के, क्या क्या मैं आपको गिनवाऊं? मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे मुंह से फिर कोई गलत ना निकल जाए जिससे मेरे देखने वाले फिर नाराज होते हैं कि सिस्टर प्लीज आप ऐसे मत बोला करें। मेरी ओल्ड वीडियो जाके देख के, मैंने रिएक्शन ही इस बंदे से शुरू किया था और कैसा क्या इसने किया कि आज तक मैं रिएक्शन देने पे मजबूर हूं। मैं यहाँ सबा अहमद से रिक्वेस्ट करूंगी, खुदाया जब जब यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर होता है, पुराना होता है, उसके कंटेंट में निखार आता है, पर आपके कंटेंट में वही झूठ, वही बेशर्मी और वही नंगापन है। कब आप सुलझोगे? कब आपका कंटेंट भी चेंज होगा? कब आप पब्लिक को कोई अच्छी चीज दिखाओगे? कब आप पब्लिक को सच दिखाओगे? खुदाया अल्लाह के घर से आप होके आए हो, अभी भी सुधर जाओ, शर्म खा लो। फिर तुम बैठ के एक वीडियो बना देते हो। मैं लेडीज को ऐसा नहीं कहना चाहता था, मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि मेरी तरबियत में ये नहीं था। तुम्हारी तरबियत में ये है कि टीन पीपे घर में बुलाओ, 2-2 दिन गैर औरतों को घर में ठहराओ, शॉर्ट आउट के नाम पर रंग रलियां बनाओ और फिर सबा को टोनी लगाओ और सबा अपने फिर
पुराने इश्कों को याद करके हाय शमशादी थे, हाय फनसाद। क्या हम देखने वाले बच्चे हैं? हमें समझ नहीं आती। देखने वालों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो शालो। और आओ इस झूठ को खत्म करो, इस झूठ को खत्म करने के लिए कदम बढ़ाओ, ताकि हमारे माशरे में ये व्लॉगर कोई अच्छा मैसेज न्यू जनरेशन को दे सके, ना कि अपनी बुढ़ियों को सड़कों पे लटाएं, झूठे थंबनेल बनाएं और झूठ को प्रमोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।